Hello friends, welcome to your favorite YouTube channel English with सचिन चौधरी। NCERT क्लास 12th इंग्लिश की ये सीरीज़ है जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं आज फ्लेमिंगो बुक पोइट्री पोर्शन, लास्ट पोएम ऑफ योर बुक आंट जेनिफर्स टाइगर्स। दिस पोएम इज़ composed by एंड्रीन रिच, फेमस अमेरिकन पोएटेस हैं। फ्रेंड्स, हम आपके लिए इस सीरीज़ में पहले भी 2 पोएम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट जो पोएम हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, उन पोएम्स को हम उसी सीरीज़ में लेकर आ रहे हैं। ये लास्ट पोएम है, सबसे छोटी पोएम है, 12 लाइन्स की, पर एग्ज़ाम्स के लिए आपके बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए बिना किसी टाइम को गवाए शुरू करते हैं आज की पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। पोएम को शुरू करने से पहले देख लेते हैं एनसीईआरटी की जो हमारी बुक है फ्लेमिंगो। फ्रेंड्स, ये बुक हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, प्रोज एंड पोएट्री। इसका जो लास्ट चैप्टर है वो है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, कंपोज बाय एंड्रीन रिच। 2 पोएम हम पहले चैनल पर कम अपना डाल चुके हैं, आप जाकर उसे देख सकते हैं। माई मदर सेड 66 बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, कमला दास। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अनदर ब्यूटीफुल पोएम एंड वेरी इंपॉर्टेंट पोएम फ्रॉम योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कंपोज बाय जॉन केट्स। और आज हम तीसरी पोएम लेकर आए हैं दोस्तों। ये 12 लाइन्स की पोएम है, बहुत ही शॉर्ट पोएम है, एक बार में ही आपको याद हो जाएगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, लगातार देखिएगा, ये पोएम आपको देखते देखते ही याद हो जाने वाली है। बिफोर स्टार्टिंग विद द टेक्स्ट ऑफ द पोएम, थोड़ी सी बातें हम अपने राइटर के बारे में जान लेते हैं। एंड्रीन रिच, जन्म हुआ था 16 मई 1929 एंड शी डाइड ऑन मार्च 27 इन द ईयर 2012। अमेरिकन पोएट हैं, एसेइस्ट हैं और ये फेमिनिस्ट हैं। दोस्तों, फेमिनिस्ट कौन होता है? फेमिनिस्ट होता है जो महिलाओं के हक की बात करता है। जो हमारी ये पोएम है ये भी वुमेन कंडीशन इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, उसी के ऊपर ये इसकी थीम है, वही आधारित है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, और बड़ा कंट्रास्ट लिए हुए है, बड़ा इसमें सिंबॉलिक है। टाइगर्स को आप देखेंगे, पोएम बहुत अच्छी पोएम है ये। एंड शी वॉज कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड एंड इन्फ्लुएंशियल पोएट्स ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। जो हमारी 20th सेंचुरी अभी गई है उसमें जो सबसे फेमस पोएट्स हैं उनमें इनका नाम भी आता है। चलिए, ये इनकी पिक्चर है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको पोएम के बारे में दे देते हैं। जो आप हमारे सिलेबस की पोएम है आंट जेनिफर टाइगर्स इज़ अ 1951 पोएम बाय अमेरिकन पोएट एंड्रीन रिच। दोस्तों, ये पोएम कब पब्लिश हुई थी? 1951 में। ये ईयर आप याद रखना, जब एग्ज़ाम में आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, इसका सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, तो आपको ये ईयर मेंशन करना है। हमारा एम है कि आपका स्कोर बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आप पहुँचें। उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताते रहेंगे समय समय पर। जो नोट्स हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। इस बार सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है, जल्दी वीडियो में डिटेल्ड सिलेबस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप जो भी वीडियो हमारे चैनल पे आती है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1951 में ये पोएम आई थी। इट अपीयर्ड इन अर फर्स्ट पब्लिश्ड बुक। जो पहली बुक इनकी आई थी, फर्स्ट बुक जो आई थी दोस्तों, उसका नाम था अ चेंज ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, जो परिवर्तन की जो बात करती हैं, फेमिनिस्ट हैं, वुमेन की बात करती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। टोल्ड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ एनोनिमस स्पीकर, द पोएम डिस्क्राइब अ वुमन आंट जेनिफर। आंट जेनिफर की कहानी है दोस्तों, हु क्राफ्ट्स वाइब्रेंट टेप्स्ट्री पैनल डिपिक्टिंग टाइगर्स। ये कढ़ाई कर रही हैं, आपने देखा होगा कपड़े पर, रुमाल पर या बड़े उस पर, जो हमारे घर पे हमारी बुजुर्ग महिलाएं भी करती थी, और वही ये बैठी हुई कर रही हैं। और उसमें क्या कर रही हैं? टाइगर को बना रही हैं। एंड टाइगर इज द सिंबल ऑफ फ्रीडम। टाइगर किसका सिंबल है? फ्रीडम, बोल्डनेस एंड ब्रेवरी। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये बिल्कुल कंट्रास्ट है, क्योंकि जो कंडीशन आंट जेनिफर की है, पूरी पोएम सिंबल में चल रही है। ये एक इमेज से आपको समझाने की कोशिश की गई है। बहुत ही शानदार पोएम है, 12 लाइन्स की पोएम है, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। एक बार में ये पोएम आपको याद हो जाएगी। चलिए, लेट्स बिगिन विद द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आपको यही ये इसकी 12 लाइन की पोएम है, और आपको सारी की सारी पोएम
इसी वीडियो में याद हो जाएगी, ज़िंदगी भर आप नहीं भूलेंगे, बस ध्यान से सुनते रहिएगा। स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं पोएम के बारे में। जो ये पोएम है इसका जो राइम स्कीम है बच्चों, वो आप देख सकते हैं। इसका राइम स्कीम क्या है? ए ए, बी बी, सी सी, डी डी। स्क्रीन राइम्ड विद ग्रीन, ट्री विद सर्टेनिटी, वर्ल पुल बैंड हैंड। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी गई है पोएम। चलिए शुरू करते हैं। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of world of green। आंट जेनिफर्स के जो टाइगर हैं, इनके टाइगर मतलब जो ये चित्र एक उनका जो उकेर रही हैं, जो चित्रकारी ये कर रही हैं एक कपड़े पर, तो इन्होंने क्या किया है दोस्तों? टाइगर को बनाया है। ठीक है, आप अपने बुक्स में भी, एनसीईआरटी की बुक्स में एक टाइगर बना हुआ है। तो ये जेनिफर के टाइगर क्यों हुए? क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, उसे डिज़ाइन कर रही हैं, उन्हें बना रही हैं। प्रेंस क्या होता है दोस्तों? प्रेंस होता है चलना, प्राउडली। टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन। स्क्रीन का यहाँ पर क्या मतलब है दोस्तों? स्क्रीन का मतलब है कैनवास, वो कैनवास जिस पर जो हमारी आंट जेनिफर हैं, वो एक बुज़ुर्ग महिला हैं, ओल्ड लेडी हैं, और वो क्या कर रही हैं? अपनी बुनाई कर रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं, और उस कढ़ाई पे एक जो कपड़ा है उस पे वो टाइगर बना रही हैं। और वो टाइगर कैसा है? वो बोल्डली, ब्रेवली चल रहा है ऑन द स्क्रीन, उस कैनवास पर। ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। दोस्तों यहाँ पर दो वर्ड आए हैं। इसका पहला वर्ड है टोपाज, ब्राइट टोपाज। टोपाज क्या होता है? येलो कलर का एक प्रीशियस स्टोन होता है। आप गूगल करेंगे तो आपको उसकी इमेज मिल जाएगी। पुखराज उसे बोलते हैं, बड़ा ही प्रीशियस स्टोन है। तो जो पीला कलर जो दिख रहा है, जो उन्होंने उकेरा है, जो बना रही हैं, तो उनका जो येलो कलर है, दैट इज कंपेयर्ड विद द प्रीशियस स्टोन टोपाज बाय द पोएटिस। ठीक है, पोएटिस ने कंपेयर किया है टोपाज को टाइगर के कलर से। डेनिजन क्या होता है दोस्तों? डेनिजन होता है मूल निवासी, वहीं के रहने वाले, इनहेबिटेंट्स। तो टाइगर जो है वो कहाँ का इनहेबिटेंट है? फॉरेस्ट का। ठीक है, तो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स फॉरेस्ट। ठीक है, तो जो राइटर है, जो पोइटेस है, वो सजेस्ट कर रही है जो आंट जेनिफर हैं, वो एक बूढ़ी महिला हैं, एक जगह बैठी हैं और वो कढ़ाई कर रही हैं, और उस पर एक कपड़े पर उन्होंने क्या बनाया है दोस्तों? टाइगर्स की पिक्चर बना रही हैं। और वो टाइगर कैसे हैं? येलो, ब्राइट येलो कलर के हैं, इतने प्रीशियस जैसे कि टोपाज स्टोन होता है हमारा। डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और वो कहाँ के इनहेबिटेंट है? उसी जंगल के वो रहने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बिनीथ द ट्री। बहुत ही शानदार लाइन है, और इससे आपको आयरनी भी समझ में आ जाएगी। इस पोएम की थीम यहाँ से शुरू हो रही है। दे डू नॉट फियर द मैन बिनीथ द ट्री। बिनीथ मीन्स होता है बेटा, बेटा अंडर। दे डू नॉट फियर द मैन बिनीथ द ट्री। जो लोग पेड़ के नीचे बैठे हैं, ये जो टाइगर्स हैं, ये उनसे डर नहीं रहे हैं। बहुत ही शानदार आयरनी है। इट मीन्स जो हमारी आंट जेनिफर है, उनके मन में किसका डर बैठा हुआ है दोस्तों? मैन का। वो लोग, इससे पता लगता है जो उनकी मैरिड लाइफ है वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रही हैं, और वो उससे बहुत परेशान रही हैं। और जो टाइगर है वो उनकी कंडीशन के जस्ट अपोजिट कंडीशन को शो कर रहा है। टाइगर मैंने बताया था क्या था? फ्रीडम एंड बोल्डनेस। आपने अगर डिस्कवरी में या रियल में कभी जू में टाइगर को चलते हुए देखा होगा, तो वो एक एटीट्यूड के साथ चलता है, एक कॉन्फिडेंस के साथ चलता है, एक फर्मनेस के साथ चलता है कि मैं इस जंगल में फ्री घूमने के लिए, आज़ाद घूमने के लिए, बिल्कुल मुझे ये ताकत, इतनी हिम्मत दी गई है, ऊपर वाले ने मुझे ऐसा बनाया है कि मैं बिल्कुल निडर, बिल्कुल फियरलेस होकर इस जंगल में घूम सकता हूँ। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, जो हमारी पोएटेस है, वो कहती हैं कि यहाँ हम यहाँ के इनहेबिटेंट्स नहीं हैं। वी आर नॉट सपोज टू बी द डेनाइजेंस ऑफ दिस वर्ल्ड। यहाँ जैसे एक जंगल में एक टाइगर को आज़ादी है फ्री घूमने की, फियरलेस, ऐसी आज़ादी महिलाओं को नहीं है। ये उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए उन्होंने कहा है दे डो नॉट फियर द मैन। यहाँ पर मैन हंटर्स भी हो सकता है दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा कि जो हंटर हैं वो छिप कर बैठ जाते हैं पेड़ के पीछे, पेड़ के नीचे,
और तब टाइगर आएगा या कोई जानवर आएगा उसका शिकार करते हैं। तो उन्होंने कंपेयर किया है कि वो फिर भी नहीं डरता। एक टाइगर जो होता है वो फ्रीडम के साथ चलता है। कैसे चलता है बच्चों? कॉन्फिडेंस के साथ चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। They pace in sleek chivalric certainty. They pace means they move in sleek, shiny. कैसे चल रहे हैं? स्लीक फॉर्म में चल रहे हैं, एक शाइनी, एक कॉन्फिडेंट होकर चल रहे हैं, स्मूथली चल रहे हैं। शिवेलरिक मीन्स फियरलेस। शिवेलरिक जो वर्ड है वो यूज होता था पुराने टाइम में जो योद्धा होते थे, जिस अकड़ के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो चलते थे, ये भी उसी तरीके से चल रहे हैं। सर्टेनिटी मीन्स कॉन्फिडेंस। फिर से देख लेते हैं चार लाइंस को। हमने इसकी सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने इसका जो राइम स्कीम है वो A A B B है। ये नोट डाउन कर लेना राइम स्कीम दोस्तों। राइम स्कीम आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। जो इसकी 4 लाइन्स है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन। जो उन्होंने चित्र बनाया है, उकेरी है उनकी छवि, उस पर वो चल रहे हैं कैनवास पर। कैसे? ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ऐसा चल रहा है, हरे रंग का बैकग्राउंड है यानी जंगल है, उस पे पीले रंग का जो टाइगर है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो यहीं का इनहेबिटेंट है, और वो है भी। और वो पूरे कॉन्फिडेंट से फ्रीडम फ्रीली चल रहा है वहाँ पर। दे डू नॉट फियर द मैन विद इन द ट्री। और उसे किसी प्रकार का डर भी नहीं है। इवन जो हंटर्स दूर पेड़ के नीचे बैठे हैं, उसे उनसे भी डर नहीं लगता। द पीस इन स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी। वो एक कॉन्फिडेंस के साथ फियरली मूव कर रहा है जंगल में। यानी कि एक जंगल में जैसी आज़ादी एक टाइगर को है, वैसी आज़ादी इस दुनिया में महिलाओं को नहीं है। अगली लाइन से आपको ये पता लग जाएगा, जो इसकी मेन थीम है पोएम की। चलिए आगे बढ़ते हैं। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. आंट जेनिफर जो वो कढ़ाई कर रही हैं, आपने देखा होगा वो एक निडल होती है, और वो कैसी निडल है? आइवरी। आइवरी निडल क्या होता है बेटा? हाथी के दांत से बनी हुई जो वो सुई है, वो भी बड़ी मुश्किल से वो चला पा रही हैं। यानी एक तो वो बूढ़ी हो गई हैं, दूसरी वो फियरफुल है। कैसे? वो डर है उनके ऊपर, एक प्रेशर है, दबाव है पेट्रार्कल सोसाइटी का, पुरुष प्रधान जो समाज है हमारा, जहाँ पर महिलाओं को आज़ादी नहीं है वो सब करने की जो वो करना चाहती हैं। यानी जब 1951 में ये पोएम लिखी गई थी, देन द कंडीशंस वर नॉट एज एज दे आर इन आवर सोसाइटी। तब महिलाओं को उतनी आज़ादी नहीं थी। इवन इन अमेरिकन कंट्रीज़, तो अमेरिका में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो वही इस पोएम में इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। तो जिनकी कंडीशन है वो क्या कर रही है? फ्लिटरिंग मतलब कांपते हुए हाथ, थ्रू हर वूल, वो जो कपड़ा है, तब वो ये टाइगर बना रही हैं। देखिए यहाँ पर कंट्राडिक्शन समझिए, क्या कंट्राडिक्शन है, आयरनी क्या है। एक तरफ तो एक महिला है, बुजुर्ग है, जिसके हाथ कांप रहे हैं और जो मेंटली और फिजिकली उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो जब कढ़ाई करती है तो वो एक टाइगर को बनाती है। और टाइगर कैसा है? ब्राइट, बोल्ड, कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो दिस इज द आयरनी। इट मीन्स शी डिजायर्ड फॉर दैट, शी इज डिजायरिंग फॉर दैट फ्रीडम, फॉर दैट बोल्डनेस, विच इज शोन विद द इमेज ऑफ टाइगर। टाइगर की इमेज के द्वारा जो हमें बोल्डनेस दिखाई गई है, ये राइटर चाहती है कि उसे भी उसी तरह का फ्रीडम मिल सके, वैसे ही बोल्ड होकर वो चल सके जैसे एक जंगल में एक टाइगर चलता है। चलिए आगे देखते हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब देखिए, अब बताइए वो मजबूरी क्या है, क्यों वो इतनी कमज़ोर लग रही हैं कि वो एक कढ़ाई जो वो कर रही हैं वो भी अच्छी तरह से, वो सुई जो निडल है वो भी उनसे अच्छी तरह वो नहीं चला पा रही हैं। क्योंकि द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड मीन्स वेडिंग रिंग। जो उन अंकल हैं, जो आंट जेनिफर के हस्बैंड हैं, उनकी जो वेडिंग रिंग है वो बहुत भारी है। बहुत भारी किस सेंस में है? वो जो फिजिकल ट्रॉमा से वो गुजर रही हैं, जो फिजिकल वेट है, साइकोलॉजिकल जो प्रेशर उन्होंने क्रिएट किया है, इट मीन्स इन
इस शादी का जो वज़न है, जो उस रिंग का वज़न है, वो कैसा है? सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर हैंड। वो हाथों पर यानी मेंटली साइकोलॉजिकली इतना भारी हो गया है कि उनके हाथ भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। दोस्तों, इसका मतलब है जो हमारी आंट जेनिफर हैं वो एक कॉमन वुमेन को रिप्रेजेंट कर रही हैं कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की, यानी 1951 में जो महिलाएं थी उन्हें सिंबलाइज्ड किया है आंट जेनिफर के कैरेक्टर से। शादी करने के बाद महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं थी कि वो अपनी मर्ज़ी का कोई काम कर सकें। इसीलिए जो वो बना रही हैं उनके जो टाइगर्स के जो चित्र कहिए या उसे कढ़ाई जो कर रही हैं कपड़े पर, वो उन्हें बना रही हैं, लेकिन उसमें उनके हाथ काँप रहे हैं। और हाथ काँपने की वजह क्या है? वो वेडिंग बैंड या वो वेडिंग रिंग हैविंग मैसिव वेट, एंड दैट वेट इज़ नॉट फिजिकल, इट इज़ साइकोलॉजिकल। इट्स साइकोलॉजिकल वेट। ओके। सिट्स हेविली अपॉन सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर हैंड, जो उनके हाथों को बहुत ही भारी कर रखा है उसने। यानी कि जो उनके पति हैं, उनकी जो शादी है, उसके बाद वो अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी पा रही हैं। आगे देखिए क्या कहती हैं पोएटिस। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by। और कहते हैं कि वो जो when aunt is dead, her terrified hands will lie, जब ये मर जाएंगी, कौन? आंट जेनिफर की मृत्यु जब हो जाएगी, जिस दिन वो डेड हो जाएंगी, her terrified hands will lie, उनके जो ये टेरिफाइड हैंड्स हैं, डरे हुए कांपते हुए हाथ हैं, ये फिर भी रहेंगे। कैसे? स्टिल रिंग्स विद ऑर्डिल्स शी वाज मास्टर्ड बाय, उस अंगूठी से दबे हुए वो ऑर्डिल्स जो अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस हैं वो उनसे हमेशा दबी रही है पूरी ज़िंदगी, वो मरने के बाद भी नहीं जाएंगे। कहने का मतलब है यहाँ पर पोएटिस कहना चाहती हैं कि शादी के बाद यानी मरते दम तक वो सफरिंग, वो प्रेशर, वो जो झेलती आई हैं, वो उन्हें उसी से गुजरना होगा। मीन्स till her death she have to suffer, she have to go through the suffering which she had all his life gone through। जो पूरी ज़िंदगी जिस सफरिंग से वो गुजरी हैं, उन्हें पूरी ज़िंदगी उसी से गुजरना पड़ेगा। द टाइगर इन पैनल दैट शी मेड, इसी के कंट्रास्ट में क्या है? जो पैनल, जिस कपड़े पे, जिस कैनवास पे उन्होंने वो टाइगर बनाए हैं, विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो हमेशा चलते रहेंगे इठलाकर, झूमकर, कॉन्फिडेंट, प्राउडली, अनअफ्रेड, बिना किसी डर के। तो दोस्तों, आई होप कि पोएम समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं पूरी पोएम की समरी। बहुत ही अच्छी पोएम है। यस, देखिए। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन, जो ये हमारी जो आंट जेनिफर हैं, ये एक जगह बैठी हैं, बुजुर्ग हो गई हैं, और ये क्या बना रही हैं? एक कपड़े पर जो हमारी कढ़ाई है वो कर रही हैं, और उस पर क्या बनाया इन्होंने? टाइगर बनाया है। और टाइगर कैसा है दोस्तों? वो टाइगर है टोपाज डेनिजन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वो ब्राइट है, बिल्कुल पीले कलर का ब्राइट स्टोन होता है टोपाज, जिसे कंपेयर किया गया है टाइगर के येलो कलर को, और पीछे है वो ग्रीन वर्ल्ड यानी फॉरेस्ट का जो राजा है। दे डू नॉट फियर द मैन विद इन द ट्री, उन हंटर से, उन लोगों से भी डर नहीं लगता जो पेड़ के नीचे बैठे हैं। यानी अगर वुमेन की कंडीशन को टाइगर की कंडीशन से कंपेयर करें तो टाइगर पूरा बोल्ड है, और वुमेन वो बहुत ही दबी हुई कंडीशंस में सोसाइटी में रह रही हैं। द पेज इज स्लीक शिवेल्रिक सर्टेनिटी, और वो बहादुरी से, जैसे पुराने समय में योद्धा चलते थे, ऐसे चलता है कॉन्फिडेंटली। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। और आंट जेनिफर जो है, उनकी जो उंगलियां हैं वो ऐसे कांप रही हैं कि वो अपनी जो निडल है, जो सुई है, उसे कपड़े में पिरोने में भी असमर्थ हैं, उसमें भी उन्हें परेशानी हो रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। और ऐसा किस लिए हो रहा है? कि जो मैसिव वेट है, जो भार है वेडिंग बैंड का, उनकी वेडिंग रिंग का, उसकी वजह से उनकी उंगलियां भी चल नहीं पा रही हैं। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डिल्स शी मास्टर्ड बाय। जब आंट जेनिफर मर जाएंगी, उसके बाद भी जो उनके हाथ हैं वो बचेंगे, और वो हाथ कैसे हैं? स्टिल रिंग्ड, वो फिर भी घिरे हुए होंगे द ऑर्डिल शी हैज़ मास्टर्ड बाय, उन बैड एक्सपीरियंसेस से, उस दबाव से जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी झेला है। यानी मरते दम तक वो उस ट्रॉमा से, उस दबाव से, उस परेशानी से गुजरती रहेंगी,
और दूसरी तरफ द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, और जो दूसरी तरफ उन्होंने टाइगर बनाए हैं, विल गो ऑन prancing प्राउड अनअफ्रेड, वो बिना किसी डर के फ्रीली, बोल्डली, ब्रेवली ऐसे ही चलते रहेंगे। आई होप पूरी पोएम आपको पसंद आ गई होगी। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जल्द ही हम आएंगे इसी तरह की वीडियो के साथ। अगर आप चाहते हैं रिटन नोट्स तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।